हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इसके अंदर भी कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बट इस वीडियो में हम खास तौर पे फोकस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है। अब ये डेरिवेटिव जो हम निकालते हैं, डी बाई डी एक्स हम निकालते हैं, तो ये डेरिवेटिव एक्चुअली हमें क्या देता है, ये हमें देता है स्लोप ऑफ आवर फंक्शन, स्लोप और रेट ऑफ चेंज। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो तुमने dy बाई डी एक्स निकाला, y तुम्हारा फंक्शन है और तुमने निकाला dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब सिंपल ये होता है, तुम निकाल रहे हो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, एंड ये होता क्या है, दिस कैन बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर तुम सोच के देखो क्लास 10 मैथमेटिक्स के ऊपर जाओ तो वहां पे क्या होता था, वहां पे ये चीज तुम्हारी स्लोप ही होती थी, दिस इज इक्वल्स टू स्लोप। तो बेसिकली हम रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो हम और कुछ नहीं निकाल रहे होते, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ आवर फंक्शन। हम अपने फंक्शन का स्लोप निकाल रहे होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन कुछ ऐसे है, मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन ग्राफ है और ये हमारा फंक्शन हो गया इस तरह, राइट। अब यहाँ पे इस फंक्शन का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी स्लोप आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज यहाँ पे tan 45 है तो स्लोप इज इक्वल टू 1। अब सोच के देखो, ये तो फिक्स फंक्शन है, मतलब लीनियर फंक्शन है, तो इसका स्लोप फिक्स है। लेकिन कुछ फंक्शंस कभी कभी ऐसे होते हैं, जैसे कि स्क्वायर फंक्शन हो गया, क्यूबिक फंक्शन हो गया, मान लो ऐसा फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन के केस में स्लोप तो हर समय चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप कुछ अलग है, यहाँ पे स्लोप कुछ अलग है, यहाँ पे और आगे जाओगे तो स्लोप अलग आएगा। तो बेसिकली जिस फंक्शन का स्लोप हर पल चेंज हो रहा होता है, ऐसे फंक्शंस का स्लोप निकालने के लिए हम यूज करते हैं किस चीज का, डेरिवेटिव्स का, dy बाई dx का। तो जब भी तुम किसी फंक्शन का dy बाई dx निकालते हो, हमेशा दिमाग में रखना तुम क्या निकाल रहे हो, तुम उस फंक्शन का स्लोप निकाल रहे हो। और फंक्शन चेंजिंग है, हर पल चेंज हो रहा है, तो उसका स्लोप भी हर समय चेंज होगा, सीधी सी बात है। तो dy बाई dx का मतलब सिंपल हमें क्या समझ में आया, जब भी हम ये निकालेंगे तो हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ आर फंक्शन, अपने फंक्शन का जो भी ग्राफ तुम्हारा बनेगा उस फंक्शन का, उसका हम स्लोप निकाल रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि dy बाई dx निकालेंगे, तो ये हमें क्या क्या चीजें बताता है। देखो, एक चीज तो ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज यानी कि कितनी तेजी से एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ये हम निकाल सकते हैं। तो कभी कभी रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए पूछ लेता है, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, क्यों, बिकॉज हम स्लोप निकाल सकते हैं dy बाई dx निकाल के किसी भी फंक्शन का। तो जब स्लोप निकालते हो तो स्लोप किस चीज का निकाल लो भाई, कर्व तो तुम्हारा चेंज हो रहा है, कर्व के पास जो ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये क्या है, ये इसका टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया। अगर यहाँ पे तुम एक नॉर्मल खींच दो, जैसे फिजिक्स में बनाते हो नॉर्मल, तो ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। तो अगर तुम dy बाई dx निकाल रहे हो तो तुम्हें उससे स्लोप मिल जाता है, और इक्वेशन ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके तुम वहां पे उस पॉइंट पे टेंजेंट का भी इक्वेशन बता सकते हो और नॉर्मल का भी इक्वेशन बता सकते हो स्लोप का यूज करके। तो ये भी निकालने के लिए कभी कभी आ जाता है, इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर तुम्हें इस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख के बोल देना, मैं अगला वीडियो इस टॉपिक के ऊपर भी बना दूंगा। फिर इसके बाद बात आ जाती है मैक्सिमा मिनिमा की। अब मैक्सिमा मिनिमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इस वीडियो में हम इसी को देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है किस चीज के, मैक्सिमम एंड मिनिमम के। तो जब भी हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज की बात करते हैं, सोच के देखो, मान लेते हैं हमारे फंक्शन है, एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, और हमारा फंक्शन कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे अगर तुमसे कह दे कि बताओ इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो अगर तुम्हारे सामने ये ग्राफ प्रेजेंट है तो तुम देख के बता सकते हो ना कि ये मैक्सिमम कहाँ जा रहा है। ये मैक्सिमम जा रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो तुम सीधे सीधे देख के बता दोगे ये क्या है, दिस इज दी मैक्सिमा। ये वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे, दिस इज दी मैक्सिमा वैल्यू। ये जो भी वैल्यू होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, जितना भी होगा, दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू। ये ग्राफ पे देख के तो हम इजीली बता सकते हैं, राइट। लेकिन अगर तुम्हारे पास में ग्राफ प्रेजेंट नहीं है, तुम्हारे सामने एक फंक्शन है, उसकी मदद से कैसे निकालोगे भाई। देखो ये ग्राफ बना, इस ग्राफ का कुछ फंक्शन होगा, ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा, इसका कुछ फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x समथिंग, कुछ भी आएगा क्वेश्चन में। तो इसका तुम्हारे पास में एक फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे लोकेटेड है। ग्राफ नहीं है तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में है फंक्शन। तो क्या करोगे, इस फंक्शन का क्या निकाल लोगे, dy बाय dx। y का मतलब यही चीज है, fx जो है यही y है तुम्हारा, ठीक है। तो तुमने उस फंक्शन का क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट। अब समझना, ये डेरिवेटिव तुमने निकाल लिया। अब सोच के देखो, जहां पे भी फंक्शन टर्न होता है,
समझ रहे हैं, इस चीज पे ध्यान देना। जहां पे भी फंक्शन होगा टर्न, जहां पे भी फंक्शन का टर्निंग पॉइंट होगा, वहीं पे फंक्शन का या तो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें मिल जाता है या फिर मिनिमम वैल्यू मिल जाता है। यहां के केस में जहां पे टर्न हो रहा है फंक्शन, वहां पे तुमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ में हमको दिख रहा है। अगर यही चीज तुमको सॉल्व करके निकालनी हो तो क्या करोगे, अपने फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालोगे। और हमने पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है स्लोप। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, स्लोप मिल गया हमको। अब समझना है यहाँ पे, अगर जैसे ही तुमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल लिया, तो यहाँ पे जिस जगह पे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो टर्निंग पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ पे तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इस टेंजेंट का स्लोप हो जाता है इक्वल्स टू 0। ध्यान देना इस चीज का। अगर तुम किसी ग्राफ की बात कर रहे हो, ग्राफ का तुम टर्निंग पॉइंट ले लो जहां से वो टर्न हो रहा है एकदम, ठीक है, टर्न होके ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये ग्राफ उल्टा भी हो सकता था, ग्राफ ऐसे बन सकता था, देखो ये ग्राफ तुम्हारा इस तरह भी बनाया जा सकता था, जहां पे नीचे, यहां पे भी ग्राफ तुम्हारा टर्न हो रहा है, तो यहां का टर्निंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट यहां पे हो गया, इसका भी स्लोप 0 होगा। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज tan 0 क्या होता है, इसका एंगल तुम्हारा एक्स एक्सिस से 0 डिग्री हो जाता है, इसलिए इसका स्लोप भी 0 हो जाता है। तो हमेशा याद रखना ये पॉइंट, चाहे मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें ग्राफ का, या फिर मिनिमम वैल्यू की बात करें, टर्निंग पॉइंट पे, ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है ग्राफ का, टर्निंग पॉइंट पे हमेशा जो स्लोप होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है, वो हमेशा 0 के बराबर आता है। तो सीधे सीधे तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पुट दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जो भी dy बाई डी एक्स आएगा तुम्हारा, उसको 0 के बराबर रख दो और सॉल्व कर लो, x का वैल्यू तुम्हारा निकल आएगा। जो भी तुम्हारा x का वैल्यू आएगा, सॉल्व फॉर x, या फिर जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसके लिए सॉल्व कर लो और उसका वैल्यू निकालो, जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउट रहता है हमारे मन में कि फंक्शन हमारा, जो हमने फंक्शन सॉल्व किया है, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या फिर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये हमको चेक करना होता है। देखो दो केसेस होते हैं, देयर आर टू केसेस, या तो तुम्हारा फंक्शन तुमको मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है या फिर तुम्हारा फंक्शन तुमको मिनिमम वैल्यू दे सकता है। मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब तुम्हारा ग्राफ इस तरह होगा। मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब तुम्हारा ग्राफ इस तरह होगा। अब ये पता कैसे लगाया जाए कि ग्राफ तुम्हारा इस तरह टर्न होके 0 स्लोप बना रहा है, इसको दूसरे पेन से बना देते हैं। इस तरह कैसे पता लगाओगे कि ग्राफ तुम्हारा इस तरह टर्न हो रहा है या इस तरह टर्न हो रहा है, इसके लिए हम निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्रॉस चेक करने के लिए कि हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। देखो तुमने निकाला dy बाई डी एक्स, ओके, और इसको तुमने कर दिया इक्वल टू 0, ये सॉल्व करके तुमको मिल गया वैल्यू, अपना आंसर मिल गया। लेकिन ये कैसे चेक करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू मिला है कि मिनिमम वैल्यू मिला है, इसके लिए हम निकालते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको निकाल लेते हैं। और जब ये वैल्यू निकालोगे ना, ये वैल्यू तुमको बता देगी कि तुमको मैक्सिमम मिला है या फिर मिनिमम मिला है। कैसे बताती है, देखो जब तुम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, यहां पे तुमको या तो पॉजिटिव मिलेगा, देखो दो केसेस होते हैं, या तो तुमको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा या फिर तुमको वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। क्या क्या स्टेप्स होते हैं मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करने के, वो देखो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम, सबसे बेसिक काम, जो भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिया होगा, सबसे पहले जिस चीज का भी तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, उसका तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करना है, फाइंड द या मेक द रिक्वायर्ड फंक्शन, तुम्हें फंक्शन बनाना होगा। बना बनाया नहीं दिया होगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने आप से। यही हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे फंक्शन बनाएंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद जैसे ही तुमको फंक्शन मिला, पहला काम क्या करना, उसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अब dy बाई डी एक्स निकालने के बाद में सबसे पहले तुम उसका आंसर भी निकाल सकते हो, वो भी काम करेगा, बाद में मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लो, या फिर dy बाई डी एक्स निकालने के बाद में ये चेक कर लो कि जो तुम्हारा dy बाई डी एक्स आया है वो किस चीज का है, वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये तुमको निकालना पड़ेगा। सो dy बाई डी एक्स निकालने के बाद सेकंड बार फिर से उसको डिफरेंशिएट करो और ये पता लगाओ कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। अगर यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, दैट मींस तुमको क्या मिला है, मैक्सिमम। अगर तुम्हें d2y बाई डी एक्स का पॉजिटिव वैल्यू मिला है, तो दैट मींस यू आर गेटिंग मिनिमम। तो ये होता है, उल्टा होता है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब मिनिमम मिला है, और अगर नेगेटिव वैल्यू है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो मैक्सिमम मिला है। फिर इसके बाद लास्ट में क्या करोगे, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रख दो और x का अपना वैल्यू निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये स्टेप्स होते हैं, चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, ये तुम्हारे स्टेप्स हैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे गिवन है, मिसेस रॉय डिजाइन्स अ विंडो इन हर सन्स स्टडी रूम सो दैट द रूम्स गेट मैक्सिमम सनलाइट। तो यहाँ पे एक देखो, रूम में हमें विंडो लगाना है ताकि रूम में मैक्सिमम सनलाइट आए, ये कीवर्ड है, मैक्सिमम सनलाइट या मैक्सिमम हमें रोशनी चाहिए बाहर से। फिर है
शी डिजाइन द विंडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कभी कभी इस तरह भी आता है कि तुम्हें यहाँ पे रेक्टेंगल दिया होगा और यहाँ पे सेमी सर्कल दे देंगे, इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है बुक में तुम्हें दिया होगा। यहाँ पे क्या किया है, रेक्टेंगल लिया है, ऊपर इन्होंने ट्रायंगल लगा दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसके सारे साइड्स बराबर है। ये याद रखना, कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए थे, इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे नीचे क्या है, रेक्टेंगल। कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूं मैं। आगे गिवन है इफ द पेरीमीटर, अब देखो ये चीज गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर। पेरीमीटर पूरे विंडो का दिया है, पेरीमीटर मतलब सिर्फ बाहर बाहर वाला, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, 12 मीटर, बाहर बाहर का बाउंड्री। नाउ आगे है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, यानी कि तुम्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायमेंशन बताना है, रेक्टेंगल का डायमेंशन बताना है। फिर आगे ऑफ द विंडो दैट विल एडमिट मैक्सिमम सनलाइट इनटू द रूम। अब एक बार इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुमसे बोल रहा है कि तुम्हें एक ऐसा विंडो बनाना है, उसका पेरीमीटर फिक्स कर दिया इन्होंने, कोई एक चीज फिक्स होगी, हमेशा याद रखना। भाई अनलिमिटेड कह देंगे तो कह दोगे तुम कि हम खिड़की बनाए कि पूरी दीवार ही तोड़ दें ताकि मैक्सिमम सनलाइट आए, लेकिन इन्होंने एक बाउंड्री यहाँ पे तुम्हें दे दी है, दैट 12 मीटर ही तुम्हारे खिड़की का पेरीमीटर होना है, राइट। एक चीज फिक्स कर दी जाएगी हमेशा। अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि बताओ खिड़की का क्या डायमेंशन रखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट है। अब सोच के देखो, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट कब आएगी, जब यहाँ पे तुम्हारा खिड़की का जो एरिया होगा, एरिया खिड़की का सबसे मैक्सिमम होगा, देन ओनली मैक्सिमम सनलाइट विल एंटर इनटू द रूम। तो तुम्हें मैक्सिमम एरिया चाहिए अपनी खिड़की का, ये तुमको आइडिया लगाना है। भाई क्या इसका ज्यादा होगा तब सनलाइट ज्यादा आएगी, खिड़की का एरिया ज्यादा होगा तो सनलाइट अंदर ज्यादा आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चीजें। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट का फॉर्मूला नहीं बनाने वाले, वो हमको नहीं पता, हम यहाँ पे मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला बनाएंगे इस खिड़की का। अगर इस खिड़की का एरिया मैक्सिमम होगा तो सनलाइट भी ज्यादा आएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमको एरिया का फॉर्मूला बनाना है, इतना हमको समझ में आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं और हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर। तो पेरीमीटर यहाँ पे कितना गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। अब यहाँ पे देखो ये हमको दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे जो साइड्स होते हैं बराबर होते हैं, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। अब रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये एक्स है तो सीधी सी बात है ये भी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो ये रेक्टेंगल है तो ये साइड कुछ और मानना पड़ेगा हमें, इसको y मान लो और इस साइड को भी y मान लो। ये हमें फिगर में हमने सारी मार्किंग कर ली, ये तुम्हें भी करना पड़ेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, तो इसको रफली ऐसे कॉपी बना के ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें y का रिलेशन निकालना है x के साथ, क्योंकि देखो ध्यान दो, जब भी हम फंक्शन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे भी हम एरिया का फंक्शन बनाएंगे, हमें कोशिश करना है कि हमारा फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल का बने, मतलब एक ही वेरिएबल उसमें हो। यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे एक्स वाई, तो हमें दो वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें एक ही वेरिएबल बनाना है। तो दोनों का पहले रिलेशन निकालेंगे एक्स और वाई का, और वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तुमको गिवन है पेरीमीटर, ठीक है, यहाँ पे तुमको गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, देखो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। तो पेरीमीटर में कितने एक्स आ रहे हैं, एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। समझना ध्यान से ये चीज, पेरीमीटर का मतलब सिर्फ बाउंड्री वाली चीजें लोगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x हो गए, और दो y हैं बाउंड्री पे, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, ये इधर जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा बाद में, ये तुम करके भी निकाल सकते हो। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2, ये तुम्हारा हो गया y का रिलेशन x के साथ। यानी कि अब जो हम एरिया निकालेंगे इस खिड़की का, वो सिर्फ x के टर्म में होगा, जो भी हमारा y आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसमें, राइट। तो अब हम निकालते हैं अपनी खिड़की का एरिया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो देखो यहाँ पे दो तुम्हें बेसिकली फिगर्स दिए हुए हैं, एक जो ऊपर वाला है तुम्हारा ये है ट्रायंगल, और नीचे ये तुम्हारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का तो सिंपल है x इंटू वाई, ऐसे निकल जाएगा इसका एरिया। ट्रायंगल में हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ तुम्हें बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। तो पहले यहाँ पे तुमको हाइट फाइंड करना पड़ेगा, ये कितना है, राइट, हाइट फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइट के लिए पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस लगाएंगे इस तरह, ये हो जाएगा तुम्हारा x बाई 2, बिकॉज ये हाफ बेस है यहाँ तक का, तो x बाई 2 लोगे नीचे का साइड, ये तुम्हें निकालना है h, और यहाँ पे ये x है, तो बस पाइथागोरस लगा दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो h विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा h इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 इधर आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर, तो अंडर रूट में आएगा 3x स्क्वायर बाय 4। तो अंडर रूट सॉल्व कर दो, ये बचेगा तुम्हारा अंडर रूट 3, और नीचे आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा और ये बचेगा x। तो ये आ गया तुम्हारा हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ट्रायंगल इतना आ गया।
अब ट्रायंगल का हाइट हमको पता लग गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस पूरा ये लोगे, ये है x, तो बेस तुम्हारा है x, यानी कि 1/2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है, हाइट हम निकाल चुके हैं, ये आ गया है √3/2x। सॉल्व कर दो इसको, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3/4 एक्स स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा एरिया 1। एरिया नंबर 2 तुम्हें निकालना है, एरिया 2 किसका है, रेक्टेंगल का, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो रेक्टेंगल का एरिया सिंपल, ये हो जाएगा x इंटू वाई, और y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, तो y का वैल्यू हम ये वाला रख देंगे 12 - 3x/2। ठीक, तो 12 - 3x/2 जल्दी से रखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12 - 3x/2, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 12x - 3x²/2। ये आ गया हमारा एरिया 2। अब टोटल एरिया क्या होगा खिड़की का, दोनों एरिया ऐड कर दो, बिकॉज खिड़की तो हमारी पूरी है ना, आधा आधा थोड़ी हम लेंगे। यहाँ पे दोनों फिगर्स का हमने एरिया निकाला अलग अलग, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एरिया खिड़की का आ जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू a1 + a2, डायरेक्टली मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा √3/4x² प्लस ये आ जाएगा 12 - 3x²/2। और यहाँ पे तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, ये तुम्हारा कितना आ जाता, ये आ जाता 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 6x - 3/2x²। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको काट के लिख सकते हैं अलग अलग, तो जल्दी सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x - 3/2x²। तो इसको सॉल्व कर लो, x² वाले टर्म एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 6/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² ले लेंगे कॉमन, और ये सॉल्व होके आएगा √3 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 4, तो इसको 2 2 जा 4 करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, ये 6 आ जाएगा, तो √3 - 6 और x² कॉमन ले लिया, और आगे आ जाएगा प्लस 6x, और यहाँ पे लग जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x²/4 √3 - 6 + 6x। तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ विंडो का फंक्शन। भाई जिस चीज का हमें मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना होता है, सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में हमें क्या करना था, मैक्सिमम सनलाइट के लिए फाइंड करना था। तो मैक्सिमम सनलाइट के लिए मैंने बोला कि मैक्सिमम एरिया जब खिड़की का होगा तब मैक्सिमम सनलाइट आएगी। तो हमने एरिया का यहाँ पे क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया। सबसे पहला काम ये, तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें इसका dy/dx निकालना होगा। यहाँ पे y तो है नहीं, तो a है, तो यहाँ पे तुमको क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव कैसे होगा, dA, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, तो ये हो जाएगा dA/dx। भाई इन चीज का याद रखना, यहाँ dy/dx मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा फंक्शन जो है a तुमने लिया है, मतलब मैंने लिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dA/dx। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो क्या होगा, x² यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और बाकी सारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है इसके साथ में, तो बस नीचे आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा √3 - 6, और आगे 6x है तो x हट जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा। आई होप डिफरेंशिएशन आता है तुम लोग को अच्छे से, तभी तुम लोग ये कर रहे हो। तो यहाँ पे इसके बाद में इसको सॉल्व कर दो, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा फाइनली हमारा इतना 1/2x, और अंदर आ जाएगा √3 - 6 + 6, ये आएगा। अब ये हो गया dA/dx। अब जो भी ये आया है, अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा वैल्यू आ रहा है कि मिनिमा वैल्यू आ रहा है। तो अगला काम है चेक करने का, ठीक है, अगला काम है चेक करने का, चेक फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे डबल डिफरेंशिएट, 2 बार डिफरेंशिएट, यानी कि d2a/dx²। 2 बार डिफरेंशिएट करो, जो ये वैल्यू आया है इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, देखो कितना वैल्यू आता है। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ वेरिएबल x है, तो x हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/2, अंदर आएगा √3 - 6, और आगे +6 कांस्टेंट है, तो +6 हट जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये आ रहा है। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये सोच के देखो नाउ। अब देखो √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू कुछ होता है 1.732, अंदर है -6 और नीचे है /2। अब सोच के देखो ये वैल्यू कितना आएगा, भाई ये छोटा वैल्यू नेगेटिव बड़ा वैल्यू, तो नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हें कैसा वैल्यू देगा, ये देगा निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, निगेटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमें मिल रहा है मैक्सिमा, और हमें मैक्सिमा वैल्यू ही निकालना है। हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा d2y/dx² करके कि तुम्हें मैक्सिमा वैल्यू मिला है या फिर मिनिमा वैल्यू मिला है। तो ये हमने देख लिया, मैक्सिमा वैल्यू के लिए हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अगला काम क्या है, अब हमें वैल्यू निकालना होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए यही जो dA/dx तुमने निकाला है, इसी को 0 के बराबर रख दो। मैंने बताया था वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, dy/dx को जहां पे स्लोप तुम्हारे फंक्शन का 0 हो रहा है वहीं पे टर्निंग पॉइंट मिलेगा, टर्निंग पॉइंट के लिए इसको बराबर 0 रख दो dy/dx को। तो बस यहाँ पे इसको 0 के बराबर पुट करके सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा वैल्यू आया है dy/dx का, ये हो जाएगा
1/2 x अंदर है √3 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही dy बाई डी एक्स है, इसको हमने 0/0 इसको 0 के बराबर रख दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो 6 को इधर ले आओ या फिर ये पूरा टर्म इधर ले आओ। अब ये पूरा टर्म उठा के जब इधर लाओगे ना, तो एक काम होगा कि यहाँ पे अंदर का सीक्वेंस में चेंज कर दूंगा, 6 माइनस √3 कर दूंगा जब ये पूरे टर्म को इधर लाऊंगा। क्यों? बिकॉज जब इस टर्म को इधर ले जाया जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स तुम रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कर देंगे कुछ इस तरह, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इधर जा रहा है तो ये आ जाएगा x/2, सीधे लिख रहे हैं x/2, अंदर बचेगा 6 माइनस √3। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, 2 इधर भेज दो, 6 2 12, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय, और 6 माइनस √3 ये अपॉन में चला आएगा इधर, तो ये आ जाएगा 6 माइनस √3। चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 6 प्लस √3 और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस √3, तो ये हो जाएगा ऊपर 12 6 प्लस √3 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 12, इसको ऐसे ही रहने दो 6 प्लस √3, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे बनेगा हमारा 6 6 36 माइनस और रूट ये हो जाएगा तुम्हारा 3, तो नीचे 33 आ गया, 33 को 12 से काटोगे 3 से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4 3 12, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3 से कटेगा तो 4/11 आएगा, और अंदर बचेगा 6 प्लस √3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया 4/11, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 4/11, और ब्रैकेट में आ गया 6 प्लस √3, 6 प्लस √3, ये x का वैल्यू आ गया। अच्छा, ये पूरा डायमेंशन नहीं है, खिड़की हमारी ऐसी है, ये है और नीचे ये है, तो हमें ट्रायंगल का तो डायमेंशन मिल गया, ये हमने x माना था ना, तो हमें ट्रायंगल का तो डायमेंशन मिल गया, लेकिन अभी रेक्टेंगल का डायमेंशन बाकी है, y वाला वैल्यू निकालना बाकी है। तो नेक्स्ट काम क्या करेंगे, y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारा हो गया 12 माइनस 3x/2, x का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3, x का वैल्यू जो भी आया है वो रख दो, ये हो गया 4/11, और अंदर है 6 प्लस √3 और डिवाइड बाय नीचे 2, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 12 माइनस 4 3 12/11, और यहाँ पे अंदर है 6 प्लस √3 और पूरे के डिवाइड में 2, तो यहाँ पे तुम इसको एलसीएम ले सकते हो, ऊपर क्या हो जाएगा 11 12, ये आ जाएगा तुम्हारा 132, तो ये आएगा 132, और नीचे 11 आ जाएगा तो पूरे के नीचे यहाँ पे 11 इंटू 2 कर सकते हो, और माइनस ये आ जाएगा 12 6 प्लस √3, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 12 वर्स को, तो ये आ जाएगा 12 6 72, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ये आएगा 72 12 6 प्लस 12 √3, मैंने 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, 132 माइनस 72 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 0, 13 माइनस 5 ये आ जाएगा तुम्हारा 60 प्लस 12 √3, और नीचे आ जाएगा 11 2 22, इसको तुम 2 से काट सकते हो दोनों टर्म्स को, तो 2 से काट दो, ये आ जाएगा 30 प्लस ये भी 2 से कटेगा तो आ जाएगा 6 √3 और डिवाइड बाय ये आ जाएगा 11। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे ऊपर कॉमन ले सकते हो, तुम 6 कॉमन ले सकते हो दोनों टर्म्स में, तो ये आ जाएगा 6/11 और ये आ जाएगा 6 5 30 प्लस √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सो डायमेंशंस हमारे विंडो कितने आ गए, x का वैल्यू तो इतना आ गया, y का वैल्यू इतना आ गया, तो तुम ऐसे बताओगे द डायमेंशंस ऑफ अवर विंडो इज, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा द डायमेंशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इतना, x की वैल्यू लिख देना, और यहाँ पे द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो लेंथ है x का वैल्यू है वो इतना है, और y का वैल्यू कितना है, इतना है। तो डायमेंशंस दोनों के अलग अलग तुम्हें स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देने होंगे। तो इस तरह सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देख लो एक बार, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने पहले उसको समझा अच्छे से, फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखा हमें क्या चीज फाइंड करनी है, जो भी चीज तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा जिस भी चीज का फाइंड करना होगा उस चीज का तुम्हें फंक्शन बनाओगे, ठीक है, फॉर्मूला बनाओगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट एंटर करने के लिए क्या कंडीशन बनेगा भाई, तुम्हें एरिया मैक्सिमम करना पड़ेगा विंडो का, तभी मैक्सिमम सनलाइट आएगी। तो फिर हमने दिमाग चलाया और सबसे पहले हमने एरिया फाइंड किया इस विंडो का, एरिया का फॉर्मूला बनाया, कैसे, जो भी एक चीज हमें गिवन थी उसकी मदद से पहले हमने वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बनाया ताकि एक वेरिएबल का फंक्शन हमारा बन सके। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, देखो एरिया का, तो पहले हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर दोनों को ऐड कर दिया। ये आने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, उस एरिया के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx निकाला।
dy बाई dx निकालने के बाद में हमने चेक किया कि ये कौन सा वाला फंक्शन था, ये इस तरह वाला फंक्शन था कि इस तरह वाला फंक्शन था, तो हमको मिला ये इस तरह वाला फंक्शन जहां हमको मैक्सिमा वैल्यू मिलता है, यानी कि इसका वैल्यू आ गया नेगेटिव मैक्सिमा वाला। फिर इसके बाद हमने dy बाई dx को 0 के बराबर रख दिया और x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अच्छा, x का वैल्यू सिर्फ सॉल्व करके निकालना नहीं था, हमें y का भी वैल्यू बताना पड़ेगा बिकॉज हमें दो वेरिएबल थे यहाँ पे। तो बस इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप ये पूरा क्वेश्चन ने कैसे सॉल्व किया तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। थोड़ा सा लेंदी है एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज लेंदी क्वेश्चन होता है, एक भी गलती अगर इसमें आप करते हो तो दिक्कत हो सकती है, आगे पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जो भी स्टेप करना है ध्यान से करना है और सोच समझ के करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये तुम्हारा 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग रीड करो, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो एंड एक बार ट्राई करो इसको खुद से सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा इजी है बिकॉज यहाँ पे कई सारे सब पार्ट्स तुम्हें गिवन है जहां पे तुम इनको पढ़ के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आने के बाद में तुम्हें मतलब टाइम मिल जाता है समझने का, एक एक चीज तुमको यहाँ पे दे रखी है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट करते जाना है। तो यहाँ पे है सुमित हैज ब्रॉट अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल डस्टबिन। तो सुमित ने एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल डस्टबिन लिया है, अब इसका ढक्कन ऊपर से भी बंद है तो कूड़ा पता नहीं कैसे पड़ेगा इसमें, जो भी बात है। आगे है द रेडियस ऑफ द डस्टबिन इज r सेंटीमीटर एंड द हाइट इज h, जो कि हमें फिगर में भी मार्क्ड है। आगे है इट हैज वॉल्यूम ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमको दे रखा है इस डस्टबिन का, राइट। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ये तुम्हारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसकी मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, पहला पार्ट देखो सिंपल है, वही चीज जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि दो वेरिएबल्स के बीच आपस में रिलेशन बनाया था कि हमारा जो फाइनल फंक्शन बने वो एक वेरिएबल का बने, वही काम देखो यहाँ पे इन्होंने पार्ट में बोल दिया, पार्ट ए में। एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ r, तुम्हें h को r के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, ये वाला कंडीशन जो तुम्हें दिया है, एक चीज फिक्स कर दी जाती है हमेशा ध्यान रखना, यहाँ वहां पे पेरीमीटर फिक्स किया था, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स करके तुमको दे दिया। तो पहला पार्ट कैसे सॉल्व होगा देख लो, यहाँ पे तुमको गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करते हैं चलो इसको। ए पार्ट कैसे सॉल्व होगा देखो, तुम्हें गिवन है v इज इक्वल टू 20 पाई और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h, ये बराबर हो जाएगा 20 पाई के। देख लो यहाँ पे तुम्हें यही दिया हुआ है r और h, सीधे से अलग दिया होता तो हम अलग वैल्यू रखते वहां पे। तो इसको सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, देखो पाई से पाई कट जाएगा, कट गया, ये आ जाएगा तुम्हारा h इज इक्वल टू 20 अपॉन r स्क्वायर, ये तुम्हारा बन गया h का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ r। यही तुमसे पहले पार्ट में कहा था एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ r, वो हमने कर दिया, तो एक पार्ट हो गया, एक मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद बी पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डस्टबिन इज इतना, तो टोटल सरफेस एरिया तुमको निकालना पड़ेगा ना। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ये तुमको निकालना है और इन्होंने दिया भी हुआ है, अगर नहीं भी निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें निकालने के मार्क्स तुम्हें मिलेंगे वहां पे। तो यहाँ तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी आ जाता है और कर्व्ड वाला भी एरिया आ जाता है, दोनों एरिया आते हैं भाई, टॉप और बॉटम भी आएगा, कर्व्ड वाला भी आएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, क्लास 10 मेंसुरेशन का है ये। टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस होता है, फिर एक टोटल सरफेस होता है। सो टोटल सरफेस एरिया TSA क्या हो जाएगा सिलेंडर का, ये होता है 2 पाई r h प्लस r, ना याद हो तो एक बार 10th की बुक उठा के मेंसुरेशन के फॉर्मूले एक बार देख लेना, ये तुम्हारा होता है 2 पाई r h प्लस r टोटल सरफेस एरिया। नाउ अब यहाँ पे तुम वैल्यू रख सकते हो सबका, देखो r का वैल्यू तुमको नहीं पता है, लेकिन मैंने बताया ना कि जब भी तुम यहाँ पे फॉर्मूला बनाओगे तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारा फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल का होना चाहिए। यहाँ पे h भी है r भी है, भाई पाई तो कांस्टेंट है उसका कोई मतलब नहीं है, r और h को हटाना है तुम्हें, h को हटाने के लिए किसका यूज करोगे, जो तुमने a पार्ट में निकाला है h का वैल्यू r के टर्म्स में। तो यहाँ पे h को जल्दी से भगाओ, h को हटाओ r लगाओ, तो ये हो जाएगा 2 पाई r और यहाँ पे h प्लस r, h का वैल्यू रख दो सीधे से, तो h बराबर क्या है 20 डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस r, ये हो गया। अब इसको तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, r को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा देखो, ये आएगा, या सारे टर्म्स अलग अलग कर लो, 2 पाई r और अंदर क्या है मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन r स्क्वायर, अभी सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 पाई r को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, r से r कट जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 40 पाई डिवाइड बाय r प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है, ये एरिया आ गया। तो दिस इज द एरिया, ये हम इसे
रेक्टेंगल में कर देंगे। यही चीज हमसे फाइंड करने के लिए कही गई थी, देख लो 40 पाई प्लस 2 पाई आर, यही हमें निकालना था, यही आ गया 40 पाई बाय आर 2 पाई आर स्क्वायर। तो आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम आगे पीछे करके लिख दो, तुम पहले इस टर्म को लिख दो बाद में इस टर्म को लिख दो, कोई मतलब नहीं है। तो बी पार्ट भी हमारा हो गया, 1 मार्क्स का ये भी होगा। फिर इसके बाद सी पार्ट में हमसे कह रहा है, पढ़ते हैं सी पार्ट, इसी में कुछ कहेगा। सुमित वांट्स टू पेंट द डस्टबिन। अब सुमित के पास और कोई काम धाम नहीं है, वो क्या करना चाह रहा है, डस्टबिन को पेंट करना चाह रहा है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बेस एंड द टॉप ऑफ डस्टबिन इज 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड साइड इज 25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर का नीचे का ढक्कन डस्टबिन का पेंट किया जाएगा, कितने रुपए में किया जाएगा, 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब ढक्कन ये पेंट किया जाएगा तो 2 रुपए में किया जाएगा, ठीक है, 2 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम कर्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे तो ये पेंट किया जाएगा ₹25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अलग अलग रेट है दोनों का, कर्व सरफेस का अलग है, टॉप एंड बॉटम का अलग अलग है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ आर। हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया, कॉस्ट, एरिया नहीं फाइंड करना, कॉस्ट फाइंड करना है। तो फॉर पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द डस्टबिन इंक्लूडिंग द बेस एंड टॉप, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालना है, निकालते हैं। ये एरिया आ गया, यहाँ पे ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है, ये वाला टर्म, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज टॉप प्लस बॉटम। क्यों, बिकॉज ये ढक्कन का ही तो है, पाई आर स्क्वायर मतलब एक सर्किल, तो ऊपर का सर्किल नीचे का सर्किल तभी 2 पाई आर स्क्वायर है। और ये जो है ये तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि जब ढक्कन पेंट किया जाएगा तो कितने रुपए में किया जाएगा, 2 रुपए में, 2 रुपी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब कर्व्ड सरफेस, घुमा हुआ सरफेस पेंट किया जाएगा तो पेंटर लूट रहा है, या सुमित ही एक तरह से बिका जा रहा है पेंट करते करते। यहाँ पे ये पेंट होगा 25 रुपए में, देख लो क्वेश्चन में गिवन है, ये 25 रुपए में पेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस को पेंट करने के लिए लगेगा ₹25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे कॉस्ट निकाल लोगे। बिकॉज कॉस्ट बराबर क्या होता है, कॉस्ट बराबर होता है एरिया इंटू रेट। भाई कॉस्ट बराबर होता है एरिया इंटू रेट, ये याद रखना, कॉस्ट बराबर होता है एरिया इंटू रेट। तो कॉस्ट यानी कि C इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला एरिया इंटू ये वाला कॉस्ट, यानी कि 2 2 जा 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 25 4 जा 100 और एक जीरो और है तो 1000 हो जाएगा, प्लस 1000, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं 25 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 1000 पाई बाय आर सीरीज है। तो बस ये हमारा आ गया कॉस्ट, दिस इज दी आंसर ऑफ पार्ट सी, ये सी पार्ट का आंसर है। तो बस ये 3 पार्ट देखो हमने निकाल लिए, ये आई थिंक 2 मार्क्स का होगा या 1 मार्क्स का हो, पता नहीं, क्वेश्चन में मार्क्स गिवन होगा। फिर इसके बाद डी है, कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट फॉर पेंटिंग द डस्टबिन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कीवर्ड ध्यान देना, बोल रहा है कैलकुलेट द मिनिमम, मिनिमम इज द कीवर्ड, मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट का ये भी तुमने फॉर्मूला निकाला, मैंने बोला ना जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालने की बात होगी तो एक फंक्शन तुम्हें दिया होगा, ग्राफ नहीं गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा। फंक्शन किसका तुमने बनाया है, कॉस्ट का। अब तुमसे कह रहा है कि मिनिमम कॉस्ट निकालो, तो मिनिमम कॉस्ट मतलब तुम्हें मिनिमम वाला पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। फंक्शन बना चुके हो, dy बाई dx निकालोगे, उसको 0 के बराबर रखोगे, चेक करोगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, वही सारा काम करना है। तो बस जल्दी से करते हैं, यही है मिनिमम कॉस्ट निकालनी है फॉर पेंटिंग द डस्टबिन। तो चलो करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट का हमारा जो फॉर्मूला आया है ये C इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं अगले पेज पे। ये हमारा C हो गया, C का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1000 पाई बाय आर। तो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, डी पार्ट हम कर रहे हैं, तो बस निकालेंगे dy बाई dx। तो ये dc है फंक्शन का नाम, तो dc, और वेरिएबल हमारा क्या है r, तो ये हो जाएगा dr। ध्यान रखना किस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो वो ऊपर तुम्हें लेटर लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dy बाई dx लिख के चले जाओगे, मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना। तो dc बाई dr कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, डिफरेंशिएट करो, r वेरिएबल है तो r स्क्वायर है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2r हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 पाई r, प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, r अपॉन में है, तो जब अपॉन में होता है तो उसको ऊपर ले आते हैं, r की पावर -1 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, r की पावर -1, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1000 पाई, और r की पावर कितनी हो जाएगी, r की पावर हो जाएगी तुम्हारी -1, तो यानी कि -2, तो यानी कि नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। करके देख लेना इसको, देखो क्या होगा, r की पावर -1 ऊपर हो जाएगी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशिएट होके माइनस r स्क्वायर मतलब -2, तो ये नीचे आ जाएगा बाद में, तो ये आ जाएगा -1/r स्क्वायर।
ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये आ गया। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये मैक्सिमा वैल्यू देगा कि मिनिमा वैल्यू देगा, यही काम हमें करना है। तो इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। नाउ लेट्स चेक वेदर इट्स मैक्सिमा और मिनिमा। तो चेक करने के लिए क्या करना है, चेक करने के लिए क्या करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट कर देना है, यानी कि निकालना है d2c अपॉन डी आर स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा, इसमें तो आर हट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 8 पाई, माइनस इसको डबल डिफरेंशिएट करो, अगेन वही काम, आर ऊपर लाओ, माइनस पावर 2 आ जाएगी, तो -2 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो ये हो जाएगा 2000, और पाई रहेगा, और आर की पावर ऊपर -2 है, -2 -1 आर की -3 हो जाएगी पावर, तो आ जाएगा नीचे आर क्यूब। ठीक है, डिफरेंशिएट इसको सेम उसी तरह कर लोगे, आर स्क्वायर को ऊपर ले लेना, -2 पार होगी, तो -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, जब डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर 1000 इंटू 2 2000 पाई, और आर क्यूब हो जाएगा, मतलब आर की पावर -3 हो जाएगा, तो वो नीचे आके आर क्यूब बन गया। फिर ये आ गया तुम्हारा इतना। अब यहाँ पे ये चेक कर लो कि ये कैसा वैल्यू है, इस पूरे टर्म में कहीं पे भी कोई माइनस साइन तो है नहीं, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो सीधी सी बात है ये जो वैल्यू है दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, ये होती है तुम्हारी मिनिमा, और तुम्हें मिनिमा ही फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन ने क्या कहा था, मिनिमम फाइंड करो कि कॉस्ट मिनिमम कब आएगा, तो वही चीज है, मिनिमा मिल गया। अब यहाँ पे तुम्हें वैल्यू बताना होगा, तो वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे, इसको रख दो बराबर 0, dy बाई डी एक्स, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल 0। जब भी सॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखना स्टेटमेंट जरूर लिख देना, डायरेक्टली मत करना मेरी तरह, स्टेटमेंट्स मेंशन करना जरूरी है। सो पुटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 8 पाई आर माइनस 1000 पाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 8 पाई आर इज इक्वल टू 1000 पाई अपॉन आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है, आर स्क्वायर इधर ले आओ, 8 उधर ले जाओ, तो ये आएगा आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 1000 अपॉन 8। तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू क्यूब रूट 1000, और चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 1000 अपॉन 8 करोगे तो ये आ जाएगा 125 आ जाएगा सीधे से। तो 125 का क्यूब रूट तुम्हें निकालना है बस, तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, तो यहाँ पे r बराबर तुम्हारा आ जाएगा 5, यानी कि रेडियस तुम्हारा कितना आ गया, रेडियस बराबर आ गया 5। एक वैल्यू तुमको मिल गया सिलेंडर का, सेंटीमीटर में तुम्हें दिया तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो ये तो हमारा आ गया r। लेकिन क्या क्वेश्चन ने हमसे रेडियस पूछा था, पढ़ते हैं लास्ट में, देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट। हमसे यहाँ पे पूछा है क्या, हमसे पूछा है मिनिमम वाला कॉस्ट निकालो, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, हमसे रेडियस नहीं पूछा है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट का तुमने अभी जस्ट एक फंक्शन बनाया था, टोटल कॉस्ट का सी पार्ट में तुमने फंक्शन बनाया था, उसमें आर का वैल्यू पुट करके कॉस्ट फाइंड कर लो कि कितना कीमत लगेगी पेंट करने की। तो सी का वैल्यू जो ये आया है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1000 पाई बाय आर, तो इसमें ही आर का वैल्यू रख देंगे। तो देखो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1000 पाई बाय आर, यही है कॉस्ट का फॉर्मूला, देख लो यही है, बस इसके अंदर आर का जो मिनिमम वाला वैल्यू आया 5, यही पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। सो आई होप ये वीडियो से तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे हमने मैक्सिमा और मिनिमा के दो क्वेश्चंस किए हैं, दोनों ही बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एंड मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं ये सारा कुछ अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में। सो आई होप तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इस वीडियो में हमने जितनी भी चीजें करी हैं वो सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।